जय हिंद दोस्तों। सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज की सैलरी लगभग हर 10 साल में रिवाइज की जाती है। इसके लिए पे कमीशन अपॉइंट किए जाते हैं। सेवेंथ पे कमीशन की रिकमेंडेशन 2016 से लागू हुई थी और अब 2026 जनवरी से एट्थ पे कमीशन की रिकमेंडेशंस लागू होनी है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने एम्प्लॉइज हैं उनकी सैलरीज रिवाइज होंगी, जो पिछले 10 साल में नहीं हुई। अब ये एट्थ पे कमीशन गवर्नमेंट ने नोटिफाई तो कर दिया, लेकिन अभी तक प्रॉपरली फंक्शनिंग शुरू नहीं हुई है और इसी वजह से अभी ये आइडिया नहीं है कि एक्चुअल में सैलरीज कितनी होंगी। लेकिन फिटमेंट फैक्टर, ये वो फैक्टर होता है जिसके बेसिस पर आपकी बेसिक पे को रिवाइज किया जाता है। फिटमेंट फैक्टर को लेकर काफी सारे अनुमान लगाए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि ये फिटमेंट फैक्टर जो है ये 1.76 से लेकर 3 तक हो सकता है। तो अगर हम अलग अलग फिटमेंट फैक्टर के बेसिस पर देखें तो ईओ की पोस्ट जो लेवल 8 पे मैट्रिक्स में आती है और एपीएफसी जो लेवल 10 के पे मैट्रिक्स में आता है, वहां पर आपकी सैलरीज किस तरीके से रिवाइज हो सकती हैं, कितनी आपकी ओवरऑल सैलरी बन सकती है, थोड़ा उस बात को अंडरस्टैंड करते हैं। क्योंकि 1 जनवरी 2026 से ये रिकमेंडेशंस लागू होंगी, जो अभी एक्सपेक्टेशन है। तो अगर 8th पे कमीशन 1 जनवरी से लागू हो जाता है और आप रिसेंटली सिलेक्ट होते हैं ईओ, एओ या एपीएफसी पोस्ट के लिए, तो आपकी सैलरी कितनी बन सकती है 8th पे कमीशन के बेसिस पर, थोड़ा वो अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए, अगर हम ईओ की पोस्ट की बात करें तो वो लेवल 8 में आती है, पे मैट्रिक्स में लेवल 8 की वो जॉब है यहां पर। अब अगर 1.76 फिटमेंट फैक्टर रखा जाता है तो आपकी जो बेसिक पे होगी इंक्लूडिंग डियरनेस अलाउंस, क्योंकि दोनों को कंबाइन कर दिया जाएगा, वो लगभग लगभग 1,03,000 तक हो सकती है। और मैं यहां पर बात कर रहा हूं बेसिक पे, जिस बेसिक पे में डियरनेस अलाउंस को भी ऐड कर दिया गया तो वो 1,03,000 पहुंच जाएगी। इसके ऊपर फिर आपको हाउसिंग रेंट अलाउंस और बाकी फैसिलिटीज जो प्रोवाइड की जाती है, बाकी अलाउंसेस जो दिए जाते हैं, वो इसके ऊपर एड ऑन होंगे। लेकिन ये तब है जब फिटमेंट फैक्टर को 1.76 रखा जाता है। अगर फिटमेंट फैक्टर है 2.57, ये कहा जा रहा है कि फिटमेंट फैक्टर 2.26 से लेकर 2.57 के बीच कहीं हो सकता है। तो अगर 2.57 उसे रखा जाएगा तो आपकी बेसिक पे इंक्लूडिंग डियरनेस अलाउंस वो बैठेगी 1.5 लाख, 1,50,600 रुपए। और अगर वो फिटमेंट फैक्टर हो जाता है 2.88, क्योंकि लास्ट टाइम जब 7th पे कमीशन बैठाया गया था तो फिटमेंट फैक्टर 2.7 से ज्यादा था, तो अगर वो 2.88 होता है तो आपकी बेसिक प्ले इंक्लूडिंग डियरनेस अलाउंस वो बैठेगी 1,67,600 रुपीज। और अगर वो 3 पर पहुंच जाएगा फिटमेंट फैक्टर, जिसके चांसेस थोड़े कम है, तो फिर हो जाएगी 1,75,800। अब ये डिपेंड करता है कि ये 8th पे कमीशन फिटमेंट फैक्टर क्या रखता है, उसके बेसिस पर आपकी ईओ की फाइनल सैलरी क्या बनेगी। लेकिन ये जो भी मैंने आपको डेटा दिया है, इट इज इंक्लूडिंग योर डियरनेस अलाउंस। तो बेसिक पे में डियरनेस अलाउंस मिलाकर वो इतना बैठ जाएगा। इसके ऊपर आपका हाउसिंग रेंट अलाउंस है या फिर आपका ट्रैवलिंग अलाउंस है, वो सारा इसके ऊपर बैठेगा फिर आपका, विच इज अ वेरी गुड स्केल। अगर आप प्रेजेंट सिनारियो में प्राइवेट सेक्टर की बात करेंगे तो ये काफी अच्छा स्केल हो जाता है। अब बात कर लेते हैं एपीएफसी की। लेकिन एपीएफसी की कितनी सैलरी बैठेगी वो समझने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि भाई एपीएफसी का पेपर किस तरीके का आया था और इस बार कैसा पेपर हो सकता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे कंबाइंड पेपर होने वाला है, कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट है, तो ईओ, एओ और एपीएफसी का कंबाइंड टेस्ट है और 2023 में काफी डिफिकल्ट पेपर आया था। आप उस पेपर को एनालाइज कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से। यूपीएससी टॉपर्स हब के नाम से वेबसाइट आपको मिल जाएगी, गूगल पर जाइएगा, यूपीएससी टॉपर्स हब टाइप कर दीजिएगा। जब आप यहां पर आ जाएंगे तो यहां नीचे की तरफ आपको फ्री यूपीएससी स्टडी मटेरियल का सेक्शन मिल जाएगा। फ्री यूपीएससी स्टडी मटेरियल के सेक्शन पे चले जाइएगा। जब आप फ्री यूपीएससी स्टडी मटेरियल के सेक्शन पर आ जाएंगे तो यहां पर आपको सारे फ्री कोर्सेज दिख जाएंगे। यहां सबसे नीचे की तरफ यूपीएससी, ईपीएफओ प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको दिख जाएंगे, यहां चले जाइएगा। जब आप प्रीवियस ईयर पेपर्स पर आ जाएंगे तो यहां पर एपीएफसी 2023 का पेपर, इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, जिससे आपको अंदाजा हो जाए कि एपीएफसी का क्वेश्चन पेपर का लेवल क्या था, डिफिकल्टी लेवल क्या था। ठीक है, इसके साथ साथ नीचे फ्री मॉक टेस्ट भी है। ये फ्री मॉक टेस्ट 2023 का जो आपका पेपर हुआ था उसी के ऊपर मॉडल किया है हमने, तो इसको भी अटेम्प्ट करके देखिएगा, जिससे आपको अंदाजा लगे कि भाई आप किस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, क्या
जो कट ऑफ थी 178 मार्क्स, उसके आसपास हैं आप या नहीं है, अभी कितनी मेहनत करनी है वो आपको अंदाजा हो जाएगा। तो ये दोनों आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ पर डिटेल सिलेबस भी दिया गया है। डाउनलोड करने के लिए, क्योंकि ये फाइल लॉक दिखा रहा होगा आपको, डाउनलोड करने के लिए पहले अकाउंट क्रिएट कर लेना, अदरवाइज वो डाउनलोड नहीं हो पाएगी। आप डाउनलोड पर जाओगे तो वो मोबाइल नंबर और पासवर्ड मांगेगा, वो आपको क्रिएट करना पड़ेगा, तो यहाँ से साइन अप कर लीजिएगा, फिर वो क्रिएट हो जाएगा। नाउ कमिंग बैक टू एपीएफसी। एपीएफसी की अगर हम सैलरी की बात करें कि कितनी बैठ सकती है, तो अगर मैं फिटमेंट फैक्टर को 2.28 ये लेकर चलता हूं, तो आपकी लेवल 10, क्योंकि एपीएफसी की हम बात कर रहे हैं, लेवल 10 जो है, यहां पर आपकी जो बेसिक पे बनेगी वो 67,320 बन सकती है। नाउ दिस इज एक्सक्लूडिंग योर डियरनेस अलाउंस, तो यहां पर डियरनेस अलाउंस ऐड नहीं किया गया। ये एक सिंपल कैलकुलेशन है कि भाई अभी 7th पे कमीशन के बेसिस पर लेवल 10 का जो पे मैट्रिक्स होता है, वहां पर आपकी बेसिक पे होती है 56,100 रुपीज। जब आप ज्वाइन करते हो तो ये आपका पे स्केल बैठता है, ये बढ़कर हो जाएगा 67,320। फिर इसके ऊपर डियरनेस अलाउंस कैलकुलेट होगा, उसके ऊपर आपका हाउसिंग रेंट अलाउंस है, ट्रैवलिंग अलाउंस है, वो सब। अगर वो फिटमेंट फैक्टर पहुंच जाता है 2.86 पर, 2.86, तो फिर यहां पर आपका लेवल 10, क्योंकि एपीएफसी ग्रुप ए ऑफिसर है, ग्रुप ए की सर्विस है, लेवल 10 पे मैट्रिक्स में आ जाती है वो, तो फिर आपकी रिवाइज्ड बेसिक पे जो है वो 1,60,000 तक भी पहुंच सकती है। और इसी को लेकर बहुत सारे लोग क्वेश्चन भी कर रहे हैं कि क्या एक्चुअली गवर्नमेंट इतना पे स्केल बढ़ा देगी। बट अगर वो 2.86 रखती है इस फिटमेंट फैक्टर को, तो वहां पर चांसेस हैं कि 1,60,000 आपकी बेसिक पे बन जाए। अब इसके ऊपर आपके जो अलाउंसेस है आप वो लगा लीजिए, सो ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए तक वो सैलरी पहुंच सकती है, प्रोवाइडेड 8th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर को 2.86 रखा जाए, जिसके चांसेस कम लगते हैं। ज्यादा प्रैक्टिकल जो लग रहा है वो 2.28 वाला मैट्रिक्स लग रहा है। इसमें भी आपकी जो सैलरी होगी वो ओवरऑल 1.6 लाख या उससे ज्यादा हो सकती है। अब अगर आप प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर रहे हैं तो आपको पता होगा 1.6 लाख या इससे अबव सैलरी जो होती है बहुत बहुत लिमिटेड एम्प्लॉइज की आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिलती है। मैं प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूँ, जहां पर ये कहा जाता है पे स्केल बहुत अच्छे। यहाँ पर आपको एक ऐसी जॉब मिल रही है जो जॉब सिक्योरिटी दे रही है, वर्क लाइफ बैलेंस आपका मेंटेन हो जाएगा, इसके साथ साथ ओवरऑल आपकी एक सैलरी बहुत अच्छी बैठ जाएगी। और इसीलिए हम बार बार बच्चों से कह रहे हैं कि भाई अगर आप तैयारी कर ही रहे हैं, जैसे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो रादर देन लुकिंग एट एनीथिंग एल्स आप इसकी तैयारी साथ में कीजिए। ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है एग्जाम। अगर आप एक पोस्ट वो सिक्योर कर लेते हैं तो आप देख लीजिए कि आपकी सैलरी भी अच्छी है, वर्क लाइफ बैलेंस भी अच्छा, 9 to 5 टाइप की जॉब है, ऑफिस जॉब है, कोई पब्लिक डीलिंग बहुत ज्यादा है नहीं, तो बहुत हेक्टिक नहीं रहेगा आपके लिए। आप अपने वर्क को, अपनी फैमिली लाइफ को बैलेंस कर पाएंगे। और अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं और आप कंटिन्यू करना चाहते हैं अपनी यूपीएससी की तैयारी में, तो इसके थ्रू वो भी हो पाएगा। और इसका सिलेबस जो है वो ऑलमोस्ट 40-50% यूपीएससी से ही मैच करता है। पॉलिटी है, इकोनॉमी है, आपकी हिस्ट्री है, आर्ट और कल्चर का सेक्शन है, करंट अफेयर्स है, ऑल ऑफ दैट, तो वो आपका हो जाए। ठीक है। अब जैसे मैंने आपको समझाया कि आप फ्री टेस्ट पेपर डाउनलोड कर लीजिएगा, लेकिन कंपटीशन अच्छा खासा होने वाला है। ओवरऑल 230 पोस्ट ही हैं, ज्यादा पोस्ट भी नहीं है, 230 ही है, जिसमें एपीएफसी की ऑलमोस्ट 74 पोस्ट है। उसके लिए नया बैच भी हमने लॉन्च कर दिया, 11 तारीख से वो बैच शुरू हो जाएगा। आप आर कोर्सेज के सेक्शन में जब जाएंगे तो यहाँ पर सेकंड नंबर पर आपको दिख जाएगा ईपीएफओ ईओ एपीएफसी का बैच, यहाँ चले जाइएगा। जब आप बैच पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको बैच दिख जाएगा। सारी फैकल्टीज यहाँ पर आपके साथ जुड़ने वाली हैं, जिन्हें आप देख रहे हैं सब यूपीएससी लेवल की फैकल्टीज है। यूपीएससी के एस्पिरेंट्स को पढ़ाते आ रहे हैं, एक डेकेड का एक्सपीरियंस है। और क्योंकि यूपीएससी का पेपर है तो उसी लेवल पर जाकर आपको पढ़ाना पड़ेगा और आपको भी उसी लेवल पर जाकर तैयारी करनी है। सो ओनली देन इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है, तो यहाँ पर सारी डिटेल दी गई है। 10 ओवरऑल सब्जेक्ट है, 10 के 10 सब्जेक्ट इस बैच में आपके कवर करवा दिए जाएंगे। इसके साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज भी इस बैच में मिल जाएगी। तो न केवल थ्योरी क्लासेस, टेस्ट सीरीज भी आपको इसमें मिल जाएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और हाँ, इसके साथ साथ बाइलिंगुअल बैच है, तो जो हिंदी वाले एस्पिरेंट्स है आप भी घबराइए मत, आपको जो कंटेंट दिया जाएगा वो हिंदी में ही दिया जाएगा। तो बाइलिंगुअल कंटेंट है, आपको हिंदी में वो कंटेंट मिल जाएगा, पढ़ाई भी बाइलिंगुअल ही जाएगा। कोई भी डाउट हो आपका तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन है, कॉन्टैक्ट अस के ऑप्शन में ये नंबर दिया गया, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।
इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइज, अच्छी एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कोशिश कीजिए कि आप इसे ग्रैब करें और इंश्योर करें अपना सक्सेस। थैंक यू, जय हिंद।